यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कल ही अनाउंस किया है इस नई स्कीम के बारे में, जो बहुत लंबे टाइम से एक जंग चल रही है पुरानी पेंशन के लिए। उसके तहत नई स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के जो 23 लाख कर्मचारी हैं, उनको इसमें ये बेनिफिट दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ तौर से एम्प्लॉय को बोला है कि वो चाहे तो एनपीएस, चाहे तो यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो भी चाहे दोनों स्कीम में से जिसमें कर्मचारी रहना चाहता है उसमें रह सकता है। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। उसकी एम्प्लॉय की अपनी मर्जी होगी, चाहे वो अपने आप को एनपीएस में रखे, चाहे यूपीएस में रखे। नेक्स्ट, राज्य सरकार के एम्प्लॉय के ऊपर ये स्कीम अभी लागू नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो इस स्कीम को अपने स्टेट में लागू कर सकती हैं। तो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को ये अभी अलाउड नहीं है। वो अपना वित्तीय प्रबंधन देख के, अपनी सुविधाएं देख के, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं, अगर उनको इस स्कीम को लेना चाहती हैं तो अडॉप्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है इसको, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी तरह का बैन नहीं है, वो भी अपने एम्प्लॉय को ये लागू कर सकते हैं। अब इस स्कीम की 5 विशेष खासियतें क्या हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। इसको आप समझिएगा। कम से कम 50% निश्चित पेंशन देने का ये वादा किया गया है। 50% पेंशन किस तरह से मिलेगी? कर्मचारी के लास्ट 12 महीने के मूल वेतन का 50% निश्चित पेंशन मिलेगी। जी हाँ, जो कर्मचारी रिटायर होने वाला है उसके लास्ट के जो 12 महीने बचे होंगे, उसके मूल वेतन का 50% निश्चित पेंशन मिलेगी। अगर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 50,000 रुपये आपकी मूल वेतन है आपका लास्ट रिटायरमेंट के समय, तो आपको उसका 50% यानी 25,000 रुपये निश्चित पेंशन मिलेगी। पर इसके लिए एक शर्त ये रखी गई है, 25 साल की नौकरी जरूरी है। मिनिमम 25 साल आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सेवा जरूर करी हो। नंबर 2, निश्चित फैमिली पेंशन। इसमें सरकार ने ये भी कहा है कि कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है ऑन जॉब, तो उसकी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगी। ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर किसी कारणवश आप एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी, तो उसकी फैमिली को 60% पेंशन देने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 3, न्यूनतम निश्चित पेंशन। ये बहुत ज़रूरी था इस स्कीम के लिए। इसकी एक एग्जाम्पल ये देता हूँ कि अगर एक एम्प्लॉय ने 10 साल की न्यूनतम सेवा की अवधि में कर्मचारी को कम से कम प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन मिलेंगे। जी हाँ, ये केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने कम से कम 10 साल सरकार की सेवा करी है, तो मिनिमम उसको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। नंबर 4, महंगाई के हिसाब से विस्तार। जी हाँ, यानी कि डीए। जैसे पुरानी स्कीम ओपीएस में है, डीए लगता है कर्मचारियों का, उसी तरह से कर्मचारी और फैमिली पेंशन जो भी होंगे, चाहे आप एम्प्लॉय हैं या फैमिली पेंशन ले रहे हैं, तो आपको महंगाई से जोड़ा जाएगा, यानी कि पेंशन में महंगाई इंडेक्स को शामिल किया जाएगा। और नंबर 5, ग्रेजुएटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। अगर आप नौकरी छोड़ दें तो ऐसे में आपको हर 6 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के रूप में आपको ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये एक संक्षेप में मैंने आपको बताया है कि नई स्कीम आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें क्या क्या बेनिफिट सरकार की ओर से कहे गए हैं, क्या क्या दिए जा रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट सरकार की ओर से इस स्कीम में अनाउंस किए गए हैं कि कर्मचारियों को ये सारी सुविधाएं हम नई पेंशन स्कीम में देंगे, और कर्मचारी की मर्जी होगी, चाहे वो एनपीएस में रहे, चाहे नई पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करे। तो ये इस पूरी पेंशन का मामला है। पर इस पे भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जब सरकार पुरानी पेंशन नई पेंशन में 50% का शेयर दे ही रही है, तो उसको पुरानी पेंशन देने में क्या परेशानी है, ऐसा कर्मचारी नेताओं ने भी कहा है।